एक घमंडी महिला बॉस जब पहली बार गांव जाती है तो उसे उस छोटे से शहर में एक अजीब चीज दिखती है। वहाँ की कई दुकानों के नाम उसके असिस्टेंट के नाम से मिलते जुलते थे। इससे वह ये शक करने लगती है कि पिछले 3 साल से उसके साथ काम करने वाला ये गरीब लड़का शायद कोई अमीर बाप का बेटा है। और सच में अपने इलाके में आते ही उसका असिस्टेंट अपने पुराने दब्बू बर्ताव को भूल जाता है। वो न सिर्फ भारी सूटकेस अपनी बॉस की तरफ फेंकता है बल्कि जानबूझकर उसका बैग पानी में गिरा देता है। लेकिन कौन सोच सकता था कि इससे पहले वो अपनी बॉस के सामने कितना डर कर रहता था। एनी एक न्यूज कंपनी की बड़ी अधिकारी है जो लाखों कमाती है, लेकिन उसे इंडस्ट्री की सबसे खतरनाक बॉस भी माना जाता है। वो अपने काम में बहुत सख्त और तेज है। उसके आते ही कंपनी के सारे लोग तुरंत डर जाते हैं और चुपचाप अपने काम में लग जाते हैं। हालांकि सारे लोग उसके सामने बहुत इज्जत से बात करते हैं, लेकिन पीठ पीछे उसे एक पत्थर दिल चुड़ैल बुलाते हैं। और उसका बेचारा असिस्टेंट जैक हर दिन बहुत ही संभल कर एनी के पीछे पीछे चलता है। थोड़ी सी भी गलती होने पर उसे बहुत गालियां सुननी पड़ती है। 3 साल में जैक एक मशीन की तरह काम कर रहा है। उसे न सिर्फ हर वक्त हाजिर रहना पड़ता है बल्कि उसे एक दिन की भी छुट्टी तक नहीं मिलती। लेकिन इसके बावजूद वो इस काम को नहीं छोड़ता। इस वजह से अक्सर उसे ऑफिस के लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। वो आदमी कंपनी का डिप्टी एडिटर है जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके काम से बचता है और बॉस को उल्लू बनाने के लिए नए नए बहाने ढूंढता रहता है। काम के मामले में एनी कभी भी किसी को काम चोरी करने का मौका नहीं देती। उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कंपनी किसी निठल्ले इंसान को पैसे दे, लेकिन उसके इसी सख्त मिजाज की वजह से उसे ये सारे बुरे नाम दिए गए हैं। ऑफिस के लोगों की इन भद्दी बातों को सुनकर भी एनी को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो बहुत ही शांत रहकर उनका सामना करती है। कंपनी में उसके सख्त और गुस्सैल रवैये के बारे में हर कोई जानता है। हालांकि ऑफिस के लोग इससे बहुत परेशान हैं, लेकिन उसके बेहतरीन काम की वजह से कंपनी का बॉस उसकी इन बातों को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एनी दिन भर काम में इतनी बिजी रहती है कि वो अपना वीजा रिन्यू कराना भूल जाती है। इसका मतलब है कि वीजा खत्म होते ही उसे इमिग्रेशन वाले अमेरिका से बाहर निकाल देंगे और वो 1 साल तक वापस नहीं आ पाएगी। सबसे बुरी बात तो यह है कि उसके जाने के बाद इस 1 साल के लिए उसकी जगह पर उस डिप्टी एडिटर को रख लिया जाएगा जिसे अभी निकाला गया था। लेकिन जब एनी इस मुश्किल में फंसी होती है तभी जैक किसी जरूरी काम से अचानक अंदर आता है। अपने असिस्टेंट को देखकर जो 3 साल से उसके साथ काम कर रहा है, एनी के दिमाग में एक कमाल का आइडिया आता है। मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए कि हम शादी करने वाले हैं। कौन शादी कर रहे हैं? तुम और मैं, हम दोनों शादी करने वाले हैं। हालांकि बॉस को यकीन नहीं होता कि सिर्फ काम से प्यार करने वाली ये औरत इतनी जल्दी अपने ही असिस्टेंट से शादी कर लेगी। लेकिन एनी कहती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस काम की वजह से किसी को बताया नहीं, और अब वो जल्दी ही इमिग्रेशन ऑफिस जाकर रजिस्टर करेंगे। एनी को इतने कॉन्फिडेंस में देखकर बॉस को उसकी बातों पर यकीन करना ही पड़ता है। ये खबर बहुत जल्दी पूरी कंपनी में फैल जाती है। हर कोई उस बेचारे असिस्टेंट को हैरानी से देखता है जो अब इस चुड़ैल बॉस के चंगुल में फंसने वाला है। और अपने ऑफिस में वापस आकर जैक अभी भी सदमे में था कि आखिर ये सब हुआ क्या है। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब है, लेकिन जैक जो पिछले 3 साल से एनी के साथ है, उसने पहले भी उसकी वजह से कई लोगों से दुश्मनी मोल ली है। अब वो दोनों एक ही कश्ती में सवार है। अगर एनी को कंपनी छोड़नी पड़ी तो जैक भी यहाँ नहीं टिक पाएगा। इसलिए अपनी 3 साल की मेहनत को बचाने के लिए जैक भी इस झूठी शादी के लिए हाँ कर देता है। जैसे ही एनी को अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिल जाएगा वो इस झूठी शादी को खत्म कर देंगे। लेकिन चीजें उतनी आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। जब वो इमिग्रेशन ऑफिस जाते हैं तो ऑफिसर एक ही नजर में समझ जाता है कि वो दोनों किसी भी एंगल से एक कपल नहीं लगते। ऑफिसर की इस सख्त चेतावनी के बाद जैक बहुत डर जाता है, लेकिन एनी बहुत ही आराम से कहती है कि वो लोग इस वीकेंड अपनी दादी के 90वें जन्मदिन पर जा रहे हैं और वहीं पर सबको अपनी शादी की खुशखबरी देंगे। हालांकि ऑफिसर को उनकी बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उन्हें 1 हफ्ते का वक्त दे देता है। उसने कहा कि अगर उसे कुछ भी गड़बड़ लगी तो उन दोनों को 5 साल की जेल की सजा होगी। इतना बड़ा रिस्क देखकर जैक की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि पिछले 3 सालों में उसने एनी की हर बात मानी है, लेकिन फिर भी उसका कोई प्रमोशन नहीं हुआ और अब उससे अपना बदला लेने का यही सही मौका है। इसलिए जैक न सिर्फ एनी से अपना प्रमोशन मांगता है बल्कि उसे सड़क पर घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज करने को भी कहता है। जैक को इतनी जिद पर अड़ा देखकर अपने ग्रीन कार्ड को बचाने के लिए एनी आखिरकार अपना सारा एटीट्यूड किनारे रख देती है और घुटनों के बल बैठकर जैक को प्रपोज करती है। ठीक है, मुझे तुम्हारी ये बेवकूफियां पसंद नहीं है, लेकिन मैं ये करूंगी। कल एयरपोर्ट पर मिलते हैं। शादी के मामले में अब और देरी नहीं की जा सकती थी, इसलिए वो दोनों जैक के होम टाउन के लिए फ्लाइट पकड़ लेते हैं। लेकिन अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ था और एनी को इस बात की चिंता सताने लगी थी कि वो जैक के गरीब रिश्तेदारों का सामना कैसे करेगी। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि शादी के बाद वो जैक के उस टूटे फूटे और छोटे से अपार्टमेंट में नहीं रहेगी। एनी की इन कड़वी बातों को सुनकर जैक बस हल्का सा मुस्कुरा देता है, क्योंकि आखिर उन दोनों ने साथ में 3 साल बिताए थे और उसे एनी के इस अजीब बर्ताव की आदत हो गई थी। थोड़ी देर बाद उनकी फ्लाइट अलास्का एयरपोर्ट पर लैंड करती है। खिड़की से उन्हें जैक की दादी और माँ इंतजार करती हुई दिखाई देती है। जैक के न्यूयॉर्क में काम करने के 3 साल के दौरान उसकी दादी ने हर दिन उसके वापस आने का इंतजार किया था। फोन पर की गई वो सारी बातें और मिलने की तड़प आज फाइनली पूरी हो गई थी और उन्हें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि इस बार जैक अपनी पसंद की लड़की को भी साथ लाया है। क्या तुम्हें इस नाम से बुलाया जाना पसंद है? या हमने ये सब सुन लिया है। दादी के इतने प्यार और अपनेपन की वजह से एनी को काफी अजीब लग रहा था, लेकिन दादी के मुंह से निकला वो नाम किसी ताने जैसा नहीं बल्कि प्यार और अपनेपन से भरा हुआ लग रहा था। उसके बाद उनकी कार पहाड़ी रास्तों से होते हुए एक खूबसूरत झील को पार करके जल्दी ही उस छोटे से कस्बे में पहुंच जाती है। लेकिन एनी को वहाँ एक बहुत अजीब चीज नजर आती है। उस कस्बे की बहुत सी दुकानों के नाम जैक के नाम पर रखे हुए थे। इससे एनी को शक होने लगा कि हो सकता है जैक कोई छुपा हुआ करोड़पति हो। लेकिन गाड़ी से उतरने के बाद उस जगह को इतना सुनसान देखकर एनी ने मुंह बना लिया। वहाँ कोई भी शानदार होटल नहीं था और उसे इस बात की चिंता सताने लगी कि
वो रात को कहाँ रुकेंगे। माँ ने एनी की परेशानी को समझ लिया और उसे प्यार से कहा कि वो उनके ही घर में रुक जाए। लेकिन जैक के घर तक जाने वाला वो उबड़ खाबड़ रास्ता ऊंची हील वाली सैंडल पहने एनी के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन एनी के लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि जिसे वो अब तक एक गरीब लड़का समझ रही थी, वो असल में एक बहुत ही अमीर और शानदार लाइफस्टाइल जीने वाला इंसान था। जैक की इस छिपी हुई सच्चाई के सामने वो खुद एक मामूली सी नौकरी पेशा इंसान लग रही थी। 3 साल बाद घर लौट रहे जैक का स्वागत करने के लिए उसके परिवार ने एक बहुत ही शानदार पार्टी रखी थी। दादी ने तो यहाँ तक कहा कि ये सब एनी की खुशी में किया गया है। इतना प्यार पाकर एनी बहुत खुश थी, लेकिन साथ ही उसे इस बात का डर भी था कि कहीं उनकी झूठी शादी का सच सबको पता न चल जाए। इसलिए उसने जैक को बार बार सावधान रहने के लिए कहा। तभी जैक के पिता अचानक उनके पास आते हैं और बहुत ही प्यार से एनी से बात करने लगते हैं। लेकिन उनकी बातों में एनी के काम को लेकर एक अजीब सी नफरत झलक रही थी, क्योंकि जैक के पिता को जैक का अपनी कंपनी में असिस्टेंट का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। और इस बार जब जैक अपनी बॉस को ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर लाया था, तो उसके पिता को लगा कि वो अपनी बॉस का फायदा उठाना चाहता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे इंसान बनोगे। सच कहूँ तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो औरत तुम्हारे लिए सिर्फ पैसे का एक जरिया है। तुम उसे घर लेकर आए हो ताकि अपनी माँ से मिलवा सको। नहीं नहीं, वो मेरा कोई फायदा नहीं है डैड, वो मेरी होने वाली पत्नी है। फिर जैक अपने पिता को हैरान करते हुए सबके सामने अपनी शादी की खबर सुना देता है। हॉल में मौजूद सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं और जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। सारे रिश्तेदार शैंपेन का ग्लास उठाकर उन दोनों को सबके सामने किस करने के लिए कहते हैं। जैक और एनी एक दूसरे को देखते हैं। जैक डर के मारे घबरा जाता है, लेकिन अपने झूठ को सबसे छिपाने के लिए दोनों किसी तरह बस एक छोटा सा किस करके बात को टाल देते हैं। उनके परिवार की परंपरा के हिसाब से शादी तय होने के बाद लड़के और लड़की को एक ही कमरे में सोना होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से उनका रिश्ता जिंदगी भर के लिए पक्का हो जाता है। हालांकि उन दोनों के बीच कोई प्यार नहीं था, इसलिए वो एक साथ नहीं सोते। जैक खुद फर्श पर गद्दा लगाकर सो जाता है ताकि एनी को सेफ फील हो सके। हालांकि वो दोनों 3 साल से एक दूसरे के साथ थे, लेकिन पहली बार किसी लड़के के साथ एक ही कमरे में सोने पर एनी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अगली सुबह ही एनी को एक क्लाइंट का फोन आ जाता है, लेकिन उस दूर के पहाड़ी गांव में नेटवर्क इतना खराब था कि उसे सामने वाले की आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। अपने काम को खराब न होने देने के लिए एनी बात करने के लिए बाहर आंगन में चली जाती है, लेकिन अपने काम में पूरी तरह डूबी एनी दरवाजा बंद करना भूल जाती और घर का पालतू कुत्ता मौका देखकर बाहर भाग आता है। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि आसमान में उड़ता हुआ एक बाज ये सब देख रहा है। एनी का ध्यान भटकते ही वो बाज अचानक आसमान से नीचे की तरफ आता है और एनी को चकमा देकर अगले ही पल उस छोटे से कुत्ते को अपने पंजों में पकड़कर हवा में उड़ जाता है। घबराहट में एनी अपना फोन हवा में उछाल देती है ताकि वो कुत्ते को उस बाज से बचा सके। वो कुत्ता तो नीचे गिर जाता है और एनी तेजी से अपना फोन उठाकर फिर से बात करने लगती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो बाज वापस लौट कर आएगा और उसका फोन लेकर उड़ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इस कुत्ते को ले जाओ, इस कुत्ते को ले जाओ, मुझे मेरा वो फोन चाहिए, इस कुत्ते को ले जाओ, इस कुत्ते को ले जाओ, मुझे मेरा फोन चाहिए। और ये सब देखकर दादी और माँ को लगा कि एनी घर के कुत्ते के साथ मस्ती से खेल रही है। वो उतनी भी बुरी नहीं है जितना जैक ने बताया था, लेकिन जैक अच्छे से जानता था कि एनी जैसी पत्थर दिल बॉस कभी इतनी अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए वो भागकर एनी के पास जाता है और जैसा उसने सोचा था, एनी वो सब सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि बाज ने उसका फोन छीन लिया था। एनी को इतना परेशान देखकर जैक को थोड़ा शक तो होता है, लेकिन फिर भी वो उसे एक नया फोन खरीद कर देने का वादा करता है। इसके बाद वो उसे गले लगा लेता है, लेकिन उसके इस बर्ताव से उसकी चालाकी साफ नजर आ रही थी। इसके बाद दादी एनी को कस्बे में घुमाने के लिए ले जाती है। जैक को लगा था कि 3 साल दूर रहने के बाद इस मुलाकात में उसके और उसके पिता के बीच दूरियां कम हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके पिता की नाराजगी अभी भी वैसी ही थी, क्योंकि वो अब रिटायर होने वाले थे। वो चाहते थे कि रिटायरमेंट से पहले जैक उनके पुश्तैनी बिजनेस को संभाले, लेकिन जैक घर पर नहीं रहना चाहता था। उसके अपने सपने थे, उसे एक एडिटर बनना था, पर न्यूयॉर्क में 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी वो आज सिर्फ एक छोटा सा असिस्टेंट ही था। उसके पिता को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस और बढ़ गई और आखिर में बात बिगड़ गई। ऐसे में हमेशा की तरह जैक ने अपना सारा गुस्सा बाहर रखी लकड़ी की नाव पर निकाला, लेकिन उसकी माँ सब समझ गई थी। उन्हें पता था कि इस खामोश लड़ाई की वजह उनके पति ही है, इसलिए वो अपने पति के पास गई और उनसे सवाल करने लगी। ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि अब वो कभी घर वापस नहीं आएगा। वो मेरा बेटा है, मैं हर 3 साल में सिर्फ एक बार उससे मिल पाती हूँ, और वो भी तुम्हारी वजह से। क्या तुम अपनी ये जिद छोड़ोगे? मेरा मतलब है। अभी इसी वक्त रात होने पर एनी उससे दिन की घटना के बारे में पूछना चाहती थी, पर जब भी उसके पिता की बात आती जैक एकदम चुप हो जाता। लेकिन उसे नहीं पता था कि एनी के लिए पिता शब्द बस एक सपना बनकर रह गया था। असल में एनी ने बहुत पहले ही अपने माता पिता को खो दिया था। अपनी जिंदगी गुजारने के लिए उसे अपना घर छोड़कर न्यूयॉर्क आना पड़ा। वो कितनी भी कामयाब क्यों ना हो गई हो, उसके दिल का खालीपन कभी नहीं भर पाया। भले ही वो बाहर से बहुत सख्त दिखती थी, लेकिन जब लोग उसे चुड़ैल कहते थे तो वो छुपकर रोया करती थी। थोड़ा उदास होने के बाद उसे फिर से मजबूत बनने का नाटक करना पड़ता था और वापस एक कामयाब बिजनेस वुमन की तरह बर्ताव करना पड़ता था। जैक ये सब चुपचाप सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एनी की इस हालत पर खुश हो या फिर उसकी बेबसी पर तरस खाए। लेकिन पिछली बार किस करते वक्त एनी की उस झिझक को याद करके जैक के मन में उसे प्रोटेक्ट करने की एक अजीब सी इच्छा जाग उठी। जाने अनजाने में वो दोनों एक दूसरे का दर्द बांटने लगे। जो दो दिल कभी करीब नहीं आने वाले थे, आज रात वो एक दूसरे के करीब आ रहे थे। अगले दिन एनी जल्दी उठ गई, शायद इसलिए क्योंकि उसके दिल में प्यार पनपने लगा था। वो अब अपने लुक्स का ध्यान रखने लगी थी। तभी दरवाजे पर जैक की माँ की आवाज आई। अपनी डील को छुपाने के लिए एनी ने जल्दी से सोते हुए जैक को उठाया। हड़बड़ाहट में जैक बेड पर आ गया और दोनों
फिर से एक खुशहाल कपल होने का नाटक करने लगे। अच्छी बात यह थी कि उनके उस अजीब से नाटक पर माँ को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जैक के पेरेंट्स दादी के 90वें जन्मदिन पर उन दोनों की ग्रैंड वेडिंग करवाना चाहते थे, यानी उनकी शादी बस कल ही होने वाली थी। इस अचानक लिए गए फैसले से दोनों घबरा गए। उन्होंने तो बस कोर्ट मैरिज करके मामला रफा दफा करने का सोचा था। किसी बड़ी शादी का तो कोई प्लान ही नहीं था, इसलिए उन्होंने इसे टालने के बहुत बहाने बनाए। पर दादी ने कहा कि वो मरने से पहले अपने पोते को शादी के मंडप में देखना चाहती है, ताकि उन्हें कोई मलाल ना रहे। दादी को निराश न करने के लिए उन दोनों को जल्दी शादी करने के लिए हाँ कहनी पड़ी। लेकिन जैसे ही सब लोग कमरे से बाहर गए, जैक टेंशन में आ गया, क्योंकि झूठ एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है और फिर वो दादी और अपनी माँ से नजरें नहीं मिला पाएगा। पर एनी हमेशा की तरह शांत रही। उसने तय किया कि वो दादी की ये इच्छा पूरी करेगी और फिर वापस न्यूयॉर्क जाकर तलाक ले लेगी। भले ही वो कह रही थी कि वो जिंदगी भर साथ नहीं रहेंगे, पर उसे खुद भी नहीं पता था कि कल रात की उन दिल की बातों के बाद उसे जैक की परवाह होने लगी थी। तुम लोग जल्दी तलाक ले लेना। जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा था, उनके अलग होने का वक्त भी पास आ रहा था। जब जैक एनी को शहर में फोन दिलाने ले गया तो एनी काफी खोई खोई सी थी। जब उसने जैक को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से बात करते देखा तो उसे अचानक से थोड़ी जलन महसूस हुई, पर वो खुद को बस यही समझा रही थी कि ये सब बस एक नाटक है जो दोनों के फायदे के लिए है। लेकिन अफसोस वो अपने धड़कते हुए दिल को धोखा नहीं दे सकती थी। उसने दादी की जवानी की बनाई हुई वो ड्रेस पहनी। वो ड्रेस थोड़ी ढीली थी, पर दादी ने उसे ठीक किया और एनी की खूब तारीफ भी की। दादी ने अपने खानदान का एक पुराना मोतियों का हार निकालकर एनी को पहनाया। इस हार ने कई सच्चे प्यार की कहानियों को देखा था और दादी को उम्मीद थी कि ये हार एनी की जिंदगी में भी ढेर सारी खुशियां लाएगा। दादी की उन गहरी आंखों को देखकर एनी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस प्यार को ठुकरा सके। उसके दिल में गिल्ट बढ़ता जा रहा था और अंदर ही अंदर वो टूटती जा रही थी। इस घुटन की वजह से उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। उसने दादी को किसी बहाने से बाहर भेजा और सीधे डॉक पर आ गई। इससे पहले कि जैक कुछ समझ पाता, वो अकेले ही स्पीड बोट लेकर बिना कुछ सोचे समझे गहरे समंदर की ओर निकल पड़ी। जब उसे अचानक इतना प्यार और परवाह मिली तो उसे महसूस हुआ कि वो एक झूठ के सहारे उनके करीब आई है और उनके सच्चे प्यार का गलत फायदा उठा रही है। वो अपनी इस धोखेबाजी का सामना नहीं कर पा रही थी और अब उसमें ये सब जारी रखने की हिम्मत नहीं बची थी। इसी घबराहट में उसने अपना आपा लगभग खो दिया था और जब जैक ने बोट को कंट्रोल करने की कोशिश की, तभी अचानक से सामने एक खंभा आ गया। अचानक हुई इस टक्कर से एनी सीधा पानी में जा गिरी। अच्छी बात यह रही कि थोड़ी मेहनत के बाद जैक को एनी पीछे पानी में तैरती हुई दिख गई। उसने एनी को उस खंभे को पकड़ने के लिए कहा और जल्दी से बोट घुमाई। जैसे ही बोट रुकी, जैक ने जल्दी से एनी को ऊपर खींच लिया। उस पल बिना कुछ सोचे समझे उसने एनी को कसकर गले लगा लिया। उसने अपनी गर्म जैकेट से एनी को अच्छी तरह से ढक दिया। पर मुसीबतें कभी बताकर नहीं आती। जैसे ही वो घर लौटे, उन्होंने देखा कि जैक के पिता काफी घबराए हुए थे। वो उन्हें चुपचाप पीछे वाले घर में ले गए। पता चला कि इमिग्रेशन वाले इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उनके पीछे पीछे अलास्का तक आ गए थे और उन्हें उनकी झूठी शादी के बारे में सब कुछ पता चल गया था। ऑफिसर ने जैक को वार्निंग दी कि अगर वो सच बता दे और एक पेपर पर लिख दे कि ये शादी फेक है तो ठीक है, वरना उसे जेल भेज दिया जाएगा और एनी को भी वापस कनाडा भेज दिया जाएगा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जैक अपने उसी फैसले पर डटा रहा। ये रहा आपका स्टेटमेंट। मैंने 3 साल तक काम किया है। 6 महीने पहले हमने डेट करना शुरू किया। हमें प्यार हो गया और मैंने उसे प्रपोज किया। उसने हाँ कह दी। अब हम सीधा शादी में मिलेंगे। भले ही जैक के इस कॉन्फिडेंट जवाब से एनी को काफी सिक्योर फील हुआ, लेकिन एनी फिर से डगमगाने लगी थी। वो सोचने लगी कि सिर्फ अपने फायदे के लिए उसने एक मासूम जैक के साथ इतना बड़ा धोखा किया है और अब बात उसकी फैमिली तक पहुंच गई है। पूरी रात इसके बारे में सोचने के बाद एनी ने आखिरकार एक फैसला ले ही लिया। चिड़ियों की आवाज और बर्फीली वादियों की ठंडक के बीच अलास्का में वो सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई। घर वालों और मेहमानों के सामने एनी ने हाथ में फूलों का बुके पकड़ा हुआ था। धूप की किरणों के बीच उसने सामने देखा तो जैक बहुत ही हैंडसम लग रहा था और दादी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। सभी मेहमान बहुत ही प्यार से इस नए जोड़े को अपनी दुआएं दे रहे थे। लेकिन जब शादी की कस्में खाने की बारी आई तो एनी ने अचानक सबको रोक दिया। वो इस पवित्र रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने सबके सामने सच कबूल कर लिया। मैं एक कैनेडियन हूँ। हाँ, मैं कैनेडियन हूँ और मेरा वीजा एक्सपायर हो चुका है। एनी ने पूरी कोशिश की कि इस सब में जैक का नाम ना आए। उसने बिना किसी डर के सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया। सबकी हैरान निगाहों के बीच एनी थोड़े गिल्ट और थोड़े सुकून के साथ वहाँ से चली गई। सारे मेहमान बात कर रहे थे, घर वाले शौक में थे, ऑफिसर मुस्कुरा रहा था, लेकिन जैक बहुत उदास था। वो इस रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुका था और इस फेक मैरिज को असली में बदलने के लिए पूरी तरह तैयार था। लेकिन एनी उसे छोड़कर जा चुकी थी। एनी ने अपने पीछे वो प्यार भरी ड्रेस छोड़ दी थी और साथ में एक छोटा सा लेटर था। मैंने तुम्हें धोखा दिया क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा करने से तुम मेरे असिस्टेंट नहीं रहोगे, लेकिन तुम्हारी आंखें सच में बहुत कमाल की है। मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ से जाने से पहले हम ये खरीद ले। इस वक्त जैक को वो अपनी सपनों की जॉब नहीं चाहिए थी, बल्कि वो प्यार चाहिए था जो उससे छिनने वाला था। जैसे ही वो एनी को रोकने के लिए डॉक की तरफ जाने लगा, उसके पिता ने उसे रोक लिया और बदकिस्मती से उसी वक्त दादी को हार्ट अटैक आ गया। हालत बहुत नाजुक थी, इसलिए उन सबको तुरंत दादी को चॉपर से ले जाना पड़ा। किसी ने नहीं सोचा था कि जब चॉपर हवा में होगा तो दादी अपना ऑक्सीजन मास्क हटाकर बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में अपने परिवार को अपनी आखिरी इच्छा बताएंगी। लेकिन इस इमोशनल सीन के कुछ ही पल बाद दादी अचानक से पूरे जोश में खड़ी हो गई और पायलट से रूट बदलकर जैक को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कहा। लेकिन अफसोस, उन्हें थोड़ी देर हो चुकी थी। जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें पता चला कि एनी न्यूयॉर्क की फ्लाइट ले चुकी है। अपने किए की माफी मांगने के लिए जैक के पिता ने तुरंत अपने प्राइवेट जेट से जैक को एनी के पास न्यूयॉर्क भेजा और उस वक्त एनी अपना सारा सामान पैक करके अपनी उस कंपनी से निकलने वाली थी जिसे उसने इतनी मेहनत से खड़ा किया था। और तभी बिल्कुल आखिरी मौके पर जैक वहां पहुंच गया। तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी है? क्योंकि मैं वहां से भाग आया, सच में अलास्का से। मुझे तुमसे बात करनी है। उसने एक दब्बू असिस्टेंट वाला अपना
रवैया छोड़ दिया था। वो सुबह की रोशनी में एनी की आंखों में देखने लगा और अपने दिल में छुपे हुए प्यार का इजहार करने लगा। अगर मेरे पास कोई पत्नी नहीं है तो तुम मेरी उदासी समझ सकती हो ना। जब मुझे अचानक याद आया कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो देश छोड़कर जा रही है, तो मार्गरेट नाना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और एनी भी तो उससे उतना ही प्यार करती थी। ये झूठा रिश्ता जो बस एक फायदे के लिए शुरू हुआ था, वो साथ रहते रहते एक सच्चे प्यार में बदल चुका था, जिसमें एक बहुत ही प्यारी सी फीलिंग थी। बस एनी थोड़ी डरी हुई थी। उसे अपने नरम दिल को एक सख्त चेहरे के पीछे छुपाने की आदत थी। वो अपने इस गहरे प्यार को ना तो एक्सेप्ट कर पा रही थी और ना ही जाहिर कर पा रही थी, जब तक कि जैक ने उसे किस नहीं कर लिया। जैसे सुबह की रोशनी ने उसके दिल के सारे अंधेरों को दूर कर दिया हो। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और अपने सारे डरों को भूलकर इस सच्चे प्यार को अपना लिया जो उसे इतनी मुश्किल से मिला था। इसके बाद वो दोनों साथ मिलकर इमिग्रेशन ऑफिस गए, लेकिन इस बार उन दोनों ने बड़ी ही समझदारी से हर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने एक अजीब सी डील के जरिए आज के लोगों के प्यार के इस झूठे दिखावे को बेनकाब कर दिया। जब ऑफिस की सख्ती एक गांव के सीधेपन से मिली और जब मतलब का रिश्ता एक सच्चे प्यार से टकराया, तो हमने देखा उस सख्ती के पीछे का अकेलापन और उस भोलेपन के पीछे की जिद, जिंदगी की उन उलझनों को किसी के एक छोटे से प्यार ने पूरी तरह से मिटा दिया था। असल में सबसे अच्छा प्यार कभी प्लान करके नहीं होता, बल्कि वो तो झूठ के बीच भी एक दूसरे की आंखों में सच्चाई देखने की हिम्मत रखने से होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।